एवरीवन वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो हम इसको 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहले आज हम जानेंगे फंडामेंटल राइट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और इन्हें कहाँ से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू फ्रीडम, पहले यहाँ से देखते हैं राइट टू इक्वलिटी, फिर आता है राइट टू फ्रीडम, फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन का राइट आता है हमारे पास, और राइट टू रेमेडी के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। इसी रेमेडी के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 आता है, इसी को संविधान की आत्मा कहा था। आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले इसका। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देखा, द फंडामेंटल राइट इज एंड इज द पार्ट 3। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में यानी भाग 3 में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अंदर, और इसका जो आर्टिकल है वो 12 से लेके 35 आर्टिकल है। ये ध्यान रखना, 12 से लेके 35 आर्टिकल। पार्ट 3 इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज ए मैग्ना कार्टा। जो पार्ट 3 है हमारे संविधान के अंदर, इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करके इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, मैग्ना कार्टा का शब्द कहाँ से आया गया इसके बारे में जान लेते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ओके, मैग्ना कार्टा द चार्टर ऑफ द राइट टू इशू बाय द किंग जॉन। ये किंग जॉन ने इशू करा था मैग्ना कार्टा को। ये इंग्लैंड के थे, 1215 के टाइम पे इन्होंने इशू किया था। फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट के लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट था वो किंग जॉन ने करा था, जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। फंडामेंटल राइट के लिए रिटर्न डॉक्यूमेंट। ओके, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बताता हूँ कौन कौन से आर्टिकल और कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, इनको याद रखना। द फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 फंडामेंटल, हमारे जो संविधान के अंदर है 6 फंडामेंटल राइट है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से लेके 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो 23 और 24 आर्टिकल के अंदर है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस धर्म के लिए वो 25 से लेके 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट दे रखा है 29 से लेके 30 तक के लिए। और उसके आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो आर्टिकल 32 के अंदर। तो इसकी ट्रिक याद करने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, EFCRC याद करना है। EFC, पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, फिर दोबारा से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आता है EFCRCR। ये मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के, ठीक है। F में से फ्रीडम, C से कल्चर, वो EFERCR आएगा। E से क्या होगा एक्सप्लोरेशन, R से हमारा रिलीजन, ठीक है, C से हमारा कल्चर और R से हमारा रेमेडी। EFERCR से याद रख सकते हो, EFERCR ऐसे याद रख सकते हो। इसमें 14, देखो 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, फिर 18 तक है, 14 से लेकर 18 तक। 19 20 90-20 मूवी देखिए, बस 19 से 22 समझ लेना। 23 24 ये 2 काउंटिंग है जो हमारे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है। और ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के लिए 25 से लेके 28 तक, यानी इसके अंदर 3 आर्टिकल दे रखे, 25 26 27 28, यानी 4 आर्टिकल हमारे, ठीक है। उसके बाद 29 से लेके 30 तक के ये हैं कल्चरल एंड एजुकेशन के लिए। और राइट टू रेमेडी ये हमारा 32 आर्टिकल। तो इस तरीके से हम इनको आर्टिकल्स के बारे में अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कितने आर्टिकल हैं, मात्र अभी 6 आर्टिकल हैं। किसको भी कुछ इसमें से डिलीट भी किया गया था, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ अभी किसको डिलीट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूडिंग, जब संविधान बना था तब उसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 21 था पहले, ठीक है। हाई एवर इट वाज डिलीटेड द लिस्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था। उसके लिए हमने संविधान के अंदर संशोधन किया था, यानी अमेंडमेंट ही किया था। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर किया था।
इसको राइट टू आर्टिकल 21 को हमने कहाँ डाल दिया, फिर इसको डाल दिया 301 के अंदर, इसको बना दिया हमने लीगल राइट अंडर आर्टिकल 301, जो कि भाग 12 में पहुंच गया। भाग 3 से कहाँ पे पहुंच गया, भाग में का भाग 12 तक पहुंच गया। ठीक है, 300A 31 से 300A में 31 से कम होता है 30, तो 30A का मतलब 1 से हम ए याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द प्रोविज़न ऑफ लॉ। अगर हमारे लॉ वायलेशन होता है तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या प्रावधान है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, द प्रोविज़न ऑफ लॉ वायलेशन। हमारा अगर कोई लॉ वायलेशन होता है आर्टिकल 13 के तहत क्या कर सकता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, हमारे जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर कर बता रखा है दैट ऑल लॉ दैट आर द इनकन्सिस्टेंस विद द डेरोगेशन एंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वायलेट। अगर तुम्हारे कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है ये। ठीक है, क्या है हमारे पास है इसे आर्टिकल 32। ये क्या बोलता है, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी को ही बोला था संविधान की आत्मा। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, द पावर हैंड बीन कन्फर। ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226। इसका यूज़ करके हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई क्या कर सकते हैं, फर्दर द आर्टिकल डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन नॉट बी चेंजेस। जो फंडामेंटल के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हमारे फंडामेंटल। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती वाले केस की वजह से 1973 केशवानंद भारती केरला के थे और इनका केस हुआ था कुछ ज़मीन के विवाद को लेके। तब ये आर्टिकल 31 को हटा के जब 300 में डाला था उस टाइम पर हुआ था। द हेल्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल चेंज इन द वायलेशन ऑफ फंड। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करता है कैन बी चैलेंज इफ़ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ये दिया रखा है आर्टिकल 32 और 216 का यूज़ कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जाएंगे तो हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 को लेके जाएंगे और हम जाएंगे हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम रिट लगा सकते हैं। रिट क्या होता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सर्वसरी और कोवारंटो। ये 5 तरह की रिट होती हैं। इनके तहत हम कुछ भी रिट लगा कर सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। ओके, आगे देखें, आगे क्या है, आगे है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू दोस्तों।